तो एक व्यक्ति था जो कि मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने में बड़ा माहिर था। जब उसका समय पूरा हुआ, उसकी अवधि आई, तो यम के दूत उसको पकड़ने के लिए आए। यम के दूत उसको पकड़ने के लिए आए। जब यम के दूत उसे पकड़ने के लिए आए ना, और उसको कैसे न कैसे चल के मालूम हो गया, क्योंकि जाने वाले को संकेत पहले ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसे मालूम हो गया तो उसने अपनी ही हूबहू 8-10 मूर्तियां बना ली। जैसा स्वयं था वैसे ही 8-10 मूर्तियां और बना ली, और उन्हीं के बीच में मूर्ति की तरह ही, पुतले की तरह खड़ा हो गया। यम के दूत पकड़ने के लिए आए। अब यम के दूतों ने एक से ही 8-10 पुतलों को देखा तो वो तो चक्कर में पड़ गए, इसमें ओरिजिनल कौन सा है, नकली कौन सा है, कैसे लेके जावे। चारों तरफ घूम घूम के देखे कि भैया ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। वो भी सांस खींच के ऐसे खड़ा हो गया, इनको मालूम ना हो जाए कि ये वही है। अब तो यम के दूत जो भी आए थे सब परेशान कि अब किसको ले जाएं, अब खाली हाथ जाना पड़ेगा। खाली हाथ लौट के चले गए। इसीलिए तो कहते हैं, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कश में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इंसान भगवान को धोखा देने में पीछे नहीं हटता, तो तुम तो आम आदमी हैं। उसको भी कोशिश करता है कि उसको भी धोखा दिया जाए। यम के दूत जब वापस गए, यमराज ने पूछा कि मैंने अमुक व्यक्ति को लेने के लिए तुमको भेजा था, तो तुम खाली हाथ क्यों आए, कहाँ है वो। कहा क्या बताएं महाराज, हम लेने के लिए तो गए थे, लेकिन वहां तो 1 से 8-10 पुतले खड़े हैं, पता ही नहीं चला कि इसमें ओरिजिनल कौन सा है। किसको लेके आवे, पहचान हो तभी तो लेके आवे, कहीं ऐसा ना हो किसी के चक्कर में किसी और को उठा ले जावे। यमराज ने कहा अच्छा ऐसी बात है। बोले हाँ चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ में। तुमसे पहचान नहीं हुई ना ओरिजिनल कौन सा है। बोले नहीं, चलो हम बताएंगे कैसे पहचान होगी। स्वयं यमराज जी आए। यमराज जी आए, उन्होंने देखा कि गड़सई कह रहे थे 8-10 पुतले खड़े हैं, एक से पहचान कैसे हो। बाबा थोड़ी सी इको और डिलो डाल दो, कुछ है न आनंद सो आ जाए। वहां में मत सुनो, तुम हमें सुनो। जब तक हम कह रहे हैं तब तक हमें सुनो। बोलो राधे, जोर से बोलेंगे राधे। थोड़ी और बढ़ाए। कहाँ चल रही थी कथा अभी। बोलो राधे, जोर से बोलेंगे राधे। तो यमराज स्वयं आए गढ़ों को लेकर। उन्होंने देखा 8-10 पुतले खड़े हैं, बात तो सत्य है, पहचान कैसे हो। कहने लगे महाराज हम भी ऐसे ही चक्कर में पड़ गए थे, उन पुतलों को देख करके कैसे पहचाने ओरिजिनल कौन सा है। बोले अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा ओरिजिनल कौन सा है। बोले कैसे, बजा के देखना है। नहीं बजा के नहीं देखना है। तो इन पुतलों में कमी निकालना शुरू कर दो, ओरिजिनल होगा वो तुरंत बोल पड़ेगा। तो जो यमराज आए थे घूमते जाए मूर्तियों के चारों तरफ, कहते जाते देखो बनाने वाले कारीगर ने कितनी सुंदर कारीगरी की है, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है, लेकिन
इसकी जो नाक है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी है। अब वो भी उन्हीं बीच में खड़ा था, सुन रहा है, बोला नहीं। दूसरे पुतले के पास गए, उसके चारों तरफ घूम करके कहने लगे, देखो वैसे मूर्तिकार ने मूर्ति बड़ी सुंदर बनाई है, लेकिन इसकी जो गर्दन है ना वो थोड़ी सी चपटी कर दी है, थोड़ी लंबी होती तो अच्छा लगता। अब तो वो पुतलों में कमी निकालना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, आज के इंसान को अपनी कमी बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जबकि हमारा ऐसा मानना है अगर हमारे अंदर कोई कमी है उसे स्वीकार अगर कर लिया जाए तो ऐसा प्राणी कभी जिंदगी में ठोकर नहीं खा सकता। लेकिन हम लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं, क्यों? कलयुगी प्राणी है ना। कोई हमारी बुराई करे हमारे मुंह पे, एक बुराई सुन लेंगे, दो बुराई सुन लेंगे, नहीं थोड़ी देर बाद तो फिर हमने ऐसे थोड़ी करो, ऐसे करो। अच्छा, ब्रजभाषा कछु समझ में आवे नहीं आवे? कहीं ऐसा हो सिर से ऊपर है कि चली जाए, बोलो हर हर। अब तो जैसी मूर्तियों में कमी निकालना प्रारंभ किया यमराज ने, वो थोड़ी देर तो शांत रहा और थोड़ी देर बाद जब ज्यादा कमियां निकालने लगे तो उससे नहीं रहा गया, क्योंकि कोई अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करता है। थोड़ी देर बाद बोलने लगा, अरे क्या कमी है इस पुतले में, देखो मुझ में देखो और इसमें देखो। यमराज कहने लगा, पकड़ लो, यही ओरिजिनल है।